क्या आप तैयार हैं उस सर्दी के लिए जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं आई? एक ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी सर्दी जो बर्फ से नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारणों से डराती है, क्योंकि साल 2025 का शीतकाल भारत के इतिहास का सबसे ठंडा साल साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले thirdpole.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो सब जो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस साल की ठंड सिर्फ ठंड नहीं होगी, ये एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो बता रहा है कि प्रकृति अब खुद जवाब देने लगी है। साल 2025 का शीतकाल भारत के इतिहास का सबसे ठंडा और वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अहम समय बनने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग और जापान की मौसम एजेंसी ने साफ कहा है कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक ला नीना अपने चरम रूप में रहेगा, यानी औसतन तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहेगा। उत्तर भारत में तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि 1917 और 1962 के रिकॉर्ड टूट जाएं। अब सवाल है कि आखिर ये ला नीना क्या है? चलिए समझते हैं। दरअसल ये एक ऐसा प्रभाव है जो प्रशांत महासागर के पानी को ठंडा कर देता है। जब महासागर का तापमान 1 या 2 डिग्री नीचे चला जाता है तो पूरी धरती पर ठंडक बढ़ जाती है। इस बार भी वही हो रहा है। प्रशांत महासागर के ऊपर ठंडी हवाएं तेज हो चुकी हैं और उसका असर अब भारत तक पहुंच रहा है। पिछले 2 सालों में यानी 2023 और 2024 में हमने एल नीनो का दौर देखा था, जब धरती तप रही थी और तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया था। अब 2025 में यह चक्र पलट गया है। इसे कहा जाता है ला नीना रिवर्सल, यानी धरती अब खुद को ठंड के जरिए संतुलित करने की कोशिश कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार जेट स्ट्रीम यानी ऊपरी हवा की दिशा दक्षिण की ओर झुक रही है। इससे हिमालय और गंगा के मैदानी इलाकों में ठंडी हवा फंस जाएगी। मतलब लगातार कोहरा, ठंडी लहरें और सर्द हवाएं चलती रहेंगी। उत्तर भारत में यह ठंड सबसे ज्यादा महसूस होगी। जी हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में तापमान -4 से -10 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड डे और कोल्ड वेव जैसी घटनाएं 40% तक बढ़ सकती हैं। इसका असर सबसे पहले किसानों पर पड़ेगा। रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों और चना ठहर जाएंगी। रात की ओस और ठंडी मिट्टी उनकी बढ़त को रोक देगी। सिंचाई की मांग 30% तक बढ़ जाएगी और बिजली की खपत भी बढ़ती जाएगी। यानी ठंड सिर्फ कपाने वाली नहीं, खर्च बढ़ाने वाली भी होगी। पर्यावरण के लिहाज से यह सर्दी एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक दौर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हिमालय में बर्फबारी 20% तक बढ़ सकती है। गंगा, यमुना और सतलुज जैसी नदियों का प्रभाव फिलहाल स्थिर रहेगा, लेकिन फरवरी और मार्च में जब अचानक तापमान बढ़ेगा, एक खतरा यह भी है कि सर्दियों के बाद ग्लेशियर, झीलों के फटने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 20 साल में एक बार ऐसा चरम शीतकाल आता है। 1975, 1997 और साल 2010 के बाद अब साल 2025 वो साल है। इस बार तापमान इतना नीचे जा सकता है कि 1917 के रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इस ठंड के लिए वाकई हम तैयार हैं? नासा की रिपोर्ट कहती है कि 2025 की पहली तिमाही में धरती का औसत तापमान 2016 के बराबर सबसे कम रहेगा, करीब 14.6 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरी दुनिया इस ठंड को महसूस करेगी। अंटार्कटिका में बर्फ की परतें मोटी होंगी, लेकिन भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए यह एक बड़ी परीक्षा होगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि 100 सालों की सबसे खतरनाक ठंड आने वाली है। बहरहाल आप देख रहे हैं thirdpole.live, हिमालय, जलवायु और इंसान के बीच रिश्ते को समझने वाला भारत का एकमात्र मंच। अगर आपने अब तक thirdpole.live को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।